हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये बड़ा चैलेंजिंग मुद्दा है। मुद्दा क्या है? मुद्दा मेरे जैसे लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए तो ये जीवन का हिस्सा है कि क्या सच कहते हैं भगवान है ही नहीं, कुछ लोगों ने पागल बनाया हुआ है। एक गाने की लाइन है ना, ऐसा कुछ नवाजुद्दीन सिद्दीकी के गाने की लाइन है। ये बात सच है, कुछ लोगों ने पूरी दुनिया को पागल बना दिया ये कह के कि भगवान है। मैं नहीं मानता भगवान है, ना मुझे मानने की ज़रूरत है, और मैं इतने ठोस तरीके से भी नहीं मानता हूँ कि नहीं है। हो सकता है हो भी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे जीवन पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ वो मैं अपनी मर्ज़ी से करता हूँ। उसमें से कुछ फ़ैसले गलत भी होते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी उठाता हूँ, ना कि मैं ज़िम्मेदारी अपने किसी पिछले कर्मों के ऊपर डालता हूँ, या कुछ अगर फ़ैसले सही हुए तो भगवान का आशीर्वाद समझ लूँ, या भगवान की लाठी में आवाज़ दूँ। मैं ये सब ड्रामेबाज़ी नहीं करता, क्योंकि भगवान एक कल्पना है, और वो कल्पना ने मूर्खों को एक सर्टिफिकेट दे दिया कि वो मूर्ख नहीं है। भगवान एक कल्पना है। यही बात के ऊपर सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल जूंग में भी मतभेद हो गए थे कि सिगमंड फ्रॉइड का कहना था कि भगवान एक इमेजिनेशन है, तथ्य नहीं है। और कार्ल जूंग का कहना था कि काल्पनिक तथ्य है, मतलब कल्पना इतनी मजबूत हो चुकी कि वो दिमाग के अंदर एक तथ्य बन चुकी है। और ये है भी, लोग इतना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं इसमें कि भगवान है, या इस धरती को कोई चला रहा है, या उन्हें कोई चला रहा है, या कहीं बैठ के कोई उनको देख रहा है, या कहीं बैठकर कोई उनके कर्मों का हिसाब कर रहा है, और कोई लिख रहा है, कोई उनको बता रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि उनको एक बड़ा एहसास मिलता है कि कोई उन्हें बचा लेगा, कोई उन्हें बचा लेगा, या कोई उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई है ऐसी ताकत जो उन्हें बचा सकती है, या बचा रही है। और अगर वो उस ताकत की चापलूसी करते रहेंगे तो वो बचाती रहेगी भी। पर ये मूर्खता की इंतहा है, पराकाष्ठा है कि वो कभी रुक के ये सवाल नहीं करते कि अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है तो फिर हम तकलीफ में क्यों हैं। तो कहते तकलीफ में हम हैं अपनी वजह से, और अगर तकलीफ में नहीं है तो उस ताकत की वजह से। तकलीफ में हम हैं अपने पुराने कर्मों के फल की वजह से। आपका फैसला गलत है तो आपको उसके गलत परिणाम मिलेंगे, आपका फैसला सही है तो आपको उसके सही परिणाम मिलेंगे। मतलब जो भी कुछ हो वो आप हो, कहीं कोई अदृश्य ताकत नहीं है। रहेगी बात, फिर धरती किसने बनाई, पहले मुर्गी आया कि मुर्गी आई कि अंडा आया, मुझे नहीं जानना। और मैं ये मान चुका हूं कि मुझे मेरे इस छोटे से जीवन अंतराल में, जो भी मेरी अगर सब कुछ सही रहा 70-80 साल की जिंदगी होगी, मुझे इस 70-80 साल की जिंदगी में सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, और ऐसा हो भी नहीं सकता। और ऐसा करने की चाहत भी नहीं है कि सारे सवालों के जवाब मिले। मुझे नहीं जानना कि पहले मुर्गी आई थी या पहले अंडा आया था, या धरती किसने बनाई, मुझे नहीं जानना। मुझे ये जानना है कि कल सुबह नाश्ते में मुझे जो ब्रेड बटर मिलेगा वो कहाँ से आएगा, या अभी मैं खुश हूं तो क्यों हूं, और खुश नहीं हूं तो क्यों नहीं हूं, इसके पीछे की वजह क्या है। सारे सवालों के जवाब मुझे नहीं चाहिए। पर भगवान की कल्पना ने लोगों को इतना कमजोर बना दिया है। भगवान की कल्पना के कुछ सकारात्मक पहलू भी है, फायदे भी है, कि भगवान की कल्पना की वजह से लोग गलत काम करने से बचते हैं। उन्हें कहीं डर लगता है कि जो उन्हें देख रहा है तो उनके गलत कर्मों को भी नोटिस कर रहा होगा, और इस वजह से उनको सजा मिल सकती है, जिसकी वजह से कुछ लोग गलत काम करने से बच जाते हैं या रुक जाते हैं। ये इसके कुछ फायदे भी है, पर इसके नुकसान बहुत ज्यादा है। नुकसान इसलिए ज्यादा है कि इंसान अपनी जिम्मेदारियों से बच जाता है, अपने दोषों को से बच जाता है, खुद ही गलती करता है, फिर खुद ही अपने जो भी भगवान, अल्लाह, गॉड जो भी है उनका, ईश्वर वगैरह, उसके सामने जाता है, या उसको अपने दिमाग में मानता है, और उससे माफी मांग लेता है, और खुद ही एज्यूम कर लेता है, खुद ही ये मान लेता है कि उसको माफी मिल भी गई। ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है। इट्स हाइट्स कि आपने पाप किया, आपने खुद ही अपने क्रिएटर या भगवान से माफी मांगी, और खुद ही ये मान भी लिया कि आपको माफी मिल गई।
तो फिर भगवान या भगवान का स्थान तो एक ड्राई क्लीन की दुकान हो गई कि रोज कमीज पर दाग लगाओ, जा करके कमीज में धुलने डाल दो, अगले दिन फिर साफ कमीज पहनो और फिर दाग लगाओ। मूर्खता इतनी बढ़ चुकी है कि जैसे मैं हर जगह जाता हूँ, हर किसी भी देश में जाता हूँ, वहां के अच्छे इलाकों में भी जाता हूँ, बुरे इलाकों में भी जाता हूँ, मैंने वैश्याओं को अपना पहला ग्राहक आने पर, जब उनके दिन का पहला ग्राहक आता है, जैसे किसी दुकान वाले के पास पहला ग्राहक आता है तो वो भगवान का शुक्रगुजार करता है, या वो जब उसको पैसा देता है तो उसको माथे से चूमता है, माथे से लगाता है, चूमता है कि भगवान का आशीर्वाद है कि आज बोनी हो गई। मैंने वैश्याओं को अपने पहले ग्राहक आने पर अपने जिस भी वो धर्म को मानती हैं, जिस भी भगवान को वो मानती हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हुए देखा है। अगर भगवान सच में है तो उसे तो सवाल करना चाहिए कि मैं इस हाल में क्यों हूं, जो जिंदगी में जीना नहीं चाहती मैं जिंदगी क्यों जी रही हूं, बजाय इसके वो उस जिंदगी को जीते हुए जिसको जीना नहीं चाह रही है, जिसको वो नैतिकता के आधार पर गलत मानती है, और वो उस भगवान को थैंक यू कह रही है। अव्वल तो है ही नहीं भगवान, पर अगर हो तो भगवान से तो सवाल करने चाहिए। एक छोटी बच्ची का जब बलात्कार होता है तो सवाल पूछना चाहिए कि जब आपकी मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता तो इस बेचारी बच्ची के साथ इतना घिनौना काम हुआ क्यों। जब कहीं पर किसी टेररिस्ट अटैक में बेगुनाह लोग मरते हैं, या हमारा दुश्मन देश जो है वो हमारे यहाँ पर आतंकवादी भेजता है, लोग बेकसूर लोग मर जाते हैं। अभी जो पहलगाम में बेकसूर टूरिस्ट जो एक अपनी लाइफ के अच्छे पल जीने गए थे वो मर गए, हमारे दुश्मन देश की हरकत की वजह से वो मर गए। पर भगवान है तो वो क्यों मरे? क्या 26 के 26 पापी थे? अब हम इसको भगवान का की मर्जी कह के नहीं टाल सकते, नीति में लिखा हुआ ये कह के नहीं टाल सकते। दुश्मन देश ने मारे हैं, हम उसका बदला लेंगे, लिया भी हमने। अगर यहां पर हमने क्यों नहीं कहा कि ये तो भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। केवल क्या है इसमें, बहुत सरल गणित है। मनुष्य जो भी खुद नहीं कर पाता, जिन भी चीजों पर उसका नियंत्रण नहीं है, उसको वो भगवान के ऊपर डाल देता है। जिन चीजों पर नियंत्रण है, जैसे मौत पर नियंत्रण नहीं है, तो मौत को वो कह देता है भगवान की मर्जी, और उसको अंतिम सत्य भी मान लेता है। मतलब सिंपल सादी बात है कि मनुष्य का जिन एक्शंस पर नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, उसको वो भगवान के ऊपर डाल के बच जाता है। तो अपने आप में मतलब मुझे नहीं जानना भगवान है या नहीं है, पर अगर है तो उसके फायदे से ज्यादा उसके साइड इफेक्ट है। मूर्खों के लिए फायदे ज्यादा है, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारियों से बचना होता है। जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, जो गो विद द फ्लो है, जो जो तिनके हैं, तिनकों की तरह जिंदगी जीते हैं, जो धारा प्रवाह के साथ बह जाते हैं, उनको चाहिए भगवान का आशीर्वाद। जो फाइटर एटीट्यूड के लोग हैं, जो हाई वैल्यू मैन है, उनका भगवान तो उनके अंदर है, उनकी खुद की मर्जी, उनका खुद का मन भगवान है। फिर अगर अगर भगवान है और भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर तो हमें किसी कानून की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, किसी रक्षक की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। वहां पर डिप्लोमेटिक जवाब क्या आता है? कर्म तो करने पड़ेंगे ना बॉस। भाई अगर कोई आदमी सो रहा है तो वो भी तो एक कर्म है। मतलब मनुष्य ने बहुत कंफर्टेबल तरीके से कुछ चीजों को भगवान के ऊपर डाल दिया और कुछ चीजों को अपने हाथ में रखा है। किन चीजों को कर्म मानना है, जो चीजों को वो कर सकता है उनको वो कर्म की श्रेणी में डाल देता है, और जिन चीजों को वो कर नहीं सकता है, कंट्रोल भी नहीं है, उसका नियंत्रण भी नहीं है, या उसको लगता है, तो वो कहता है ये कर्म नहीं कर रहा। जैसे लोग बोलते हैं ये आदमी तो निकम्मा है, दिन भर घर में पड़ा रहता है। पड़े रहना भी तो एक कर्म ही है। वो कर्म आपके हिसाब से कर्म नहीं है ना, भौतिकवादी तरीके से कर्म नहीं है, पर वो तो कर्म है ना। सो रहा है, उठ रहा है, ये भी तो एक कर्म है। आदमी पहली सांस से आखिरी सांस तक जब भी जिएगा, जो भी जितना भी जिएगा, वो जो भी करेगा उसको कर्म ही तो बोलेंगे, एक्शन ही तो बोलेंगे। वो एक्शंस आपके सूटेबल नहीं है तो आपने कह दिया ये कर्म नहीं कर रहा है। अगर कोई लड़का बेरोजगार है तो माँ बाप कहते हैं काम नहीं कर रहा। काम ना करना भी तो एक काम है। दुनिया में जो दुनिया को जो 10% लोग चलाते हैं, वो 10% लोग भगवानों को नहीं मानते हैं। वो दिखाते हैं कि हम मानते हैं, ताकि भीड़ का विश्वास उन पर बना रहे, सिंपैथी चलती रहे। बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं,
हर फील्ड, किसी भी फील्ड गए, दुनिया घूमी हुई है, उनको ये सब पता है। पर उन्हें मजबूरन भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, भीड़ के साथ कनेक्शन बिठाए रखने के लिए इस तरह की ड्रामेबाजियां, कर्मकांड करने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं, और कई बार करवाए जाते हैं उनसे, ताकि भीड़, मूर्ख लोग ये कह सके वो तो इतना कामयाब आदमी है, उसने भी तो ये किया, वो भी तो गया ना, वो मंदिर, इतने बड़े मंदिर गया, तिरुपति बालाजी गया, वैष्णो देवी गया, वो हज पर गया, वो वहां गया, वो फलाने गुरुद्वारे गया, वो ये किया। मतलब विश्वास बना रहे मजबूती से कि यार इतना बड़ा आदमी बेवकूफ थोड़ी हो सकता है। किसने बोला बड़ा आदमी गलत नहीं कर सकता? ये बड़े बड़े आदमी गुटखा भी तो बेच रहे हैं, बड़े बड़े आदमी सिगरेट शराब की भी तो ऐड करते हैं, गुटखे की भी तो ऐड करते हैं, गैम्बलिंग की भी तो ऐड करते हैं। तो बड़े आदमी जब ये काम कर सकते हैं जिसको आप गलत मानते हो, तो किसने बोला कि अगर वो धार्मिक स्थान पर जा रहे तो वो सही ही होगा? क्योंकि आपका मानना है एक सेलिब्रिटी कुंभ नहाने चले जाए तो देखो कितना अच्छा है, वही सेलिब्रिटी जब गैम्बलिंग की ऐड करता है तो ये गलत कर रहा है। उनको कुंभ में नहलवाया गया, ऐसे लोगों को प्रमोशन के लिए धार्मिक स्थानों पर बुलाया जाता है, ताकि बाकी लोगों का विश्वास बना रहा है कि यार ये इस जगह पर जाता है तभी बड़ा आदमी है। नहीं, वो बड़ा आदमी है इसलिए वो वहां गया या उसको वहां लाया गया, ताकि बाकी के कीड़े मकोड़े, क्या बोलते हैं तिनके को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ, जो स्ट्रॉ मैन होते ना, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ ही बोलेंगे ना तिनके को, इसका एक सेंटेंस है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, स्ट्रॉ मैन मेंटेलिटी, कि जो गो विद द फ्लो वाले लोग होते हैं वो इन्हें देख के मोटिवेट होते रहे। जैसे गैमलिंग को मोटिवेट कराना है तो इन लोगों को ऐड के लिए बुलाया जाता है, गुटखे को प्रमोट करना है तो इन लोगों को बुलाया जाता है, ऐसे ही धर्म को जब प्रमोट करना होता है तो इन लोगों को बुलाया जाता है। तो आप सुनते हो ये वहां गया, इसने 1 करोड़ का दान दिया, 2 करोड़ का दान दिया, वो तो दिया होगा अपने ब्लैक को व्हाइट करने के लिए या टैक्स बचाने के लिए। दोनों काम हो गए, टैक्स बच गया और सिंपैथी मिल गई, अच्छे आदमी होने का सर्टिफिकेट मिल गया। बहुत सारे लोग तो भगवान को इसलिए मानते हैं या भगवान को मानने की एक्टिंग इसलिए करते हैं अपने सामने भी और दुनिया के सामने भी, ताकि वो अच्छे दिख सके। भगवान के नाम पर अपने आप को अच्छा आदमी दिखाने के लिए वो भगवान के ब्रांड को यूज करते हैं, भगवान की आड़ में छुपते हैं। और वो, मैं ये सभी धर्मों की बात कर रहा हूं, लगभग दुनिया में 6000 से ज्यादा धर्म है। क्या करे बॉस? आपका भगवान आपके अंदर है, अपने अंदर के भगवान को पहचानो। आपका अवचेतन मन ही आपका भगवान है। आपके फैसले डिसाइड करते हैं आपकी जिंदगी कैसी होगी। अपने फैसलों को की जिम्मेदारियां उठाओ, आगे बढ़ो, और बेकार की ड्रामेबाजियां और काल्पनिक चीजों में मत जियो। अपने जीवन का 20-30% पैसा बचाओ जो आप धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर खर्च कर देते हो। आपको अच्छा आदमी होने के लिए किसी धर्म या भगवान की जरूरत नहीं है। आप बिना भगवान, बिना धर्म के भी अच्छे काम कर सकते हो। आप बिना भगवान, बिना धर्म के भी अच्छे इंसान हो सकते हो। क्यों अपने आप को पाखंडी बना रहे हो? क्यों अपने आप को धर्म की आड़ में छुपा के अच्छा आदमी बना रहे हो? क्या आप अंदर से बुरे हो? मेरे को लगता है कि जिस जो अंदर से गंदा होता है उसको साफ कपड़ों की जरूरत होती है। जो साफ है उसे क्या जरूरत है और साफ दिखने की? जो गंदा है उसे ही तो साफ दिखना है। तो धर्म की आड़ में छुप के लोग अपने आप को अच्छा, साफ, धार्मिक, धार्मिक सो कॉल्ड धार्मिक बनते हैं। धार्मिक होने की सबसे पहली पहचान है कि डर खत्म हो जाएगा, धार्मिक व्यक्ति निडर होगा। पर ये कौन से धार्मिक है जिन्हें सबसे ज्यादा डर लगता है? ये ऐसे भी धार्मिक है जो ये कहते हैं कि हमारा धर्म ही खतरे में, मतलब इनको धर्म को लेकर ही डर लग रहा है। चलो ऐसे ही मन किया, अभी मैं कुछ चीजें आ रहा था मैं कहीं से तो नोटिस की मैंने, तो मुझे लगा कि यार जैसे ही मैं होटल में पहुंचूंगा अपने रूम में तो मैं इस बारे में बात करूंगा। और अभी मैं जस्ट आया, मैंने मुंह धोया और मैं आके बैठ गया इस बारे में बात करने के, इससे पहले वो ये बात मेरे दिमाग से निकल जाए या धुंधली हो जाए। कि एक वेश्या अपना ग्राहक आने पर थैंक यू गॉड बोल रही है, एक डाकू डाका डालने के बाद भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा है, एक खूनी, एक प्रोफेशनल किलर, मतलब किसी को मारने के बाद में थैंक यू बोल रहा है कि यार काम हो गया आज का। एक जेब कतरा जब जेब काटता है तो वो भी कहता होगा कि यार आज भगवान का आशीर्वाद है, पहली बार में जेब कट गई। और जब जब जेब नहीं कटती है और वो पकड़ा जाता है, पिट जाता है, तो क्या बोलता होगा? अरे आज मैंने भगवान का आशीर्वाद नहीं लिया इसलिए मैं पिट गया, पकड़ा गया।
मतलब जेब कतरा, जिसने जेब काटी वो भी भगवान को थैंक यू बोल रहा है, और जिसकी जेब काटी तो जिस दिन उसकी जेब नहीं कटी वो भी थैंक यू बोल रहा है, और जिस दिन उसकी जेब कट गई उस दिन बोला होगा उसने भी कि आज मैं मंदिर में ढंग से नहीं गया होगा, दिल से आज प्रार्थना नहीं करूंगी इसलिए मेरी जेब कट गई। तो धर्म ने दोनों को ही पागल बनाया हुआ है। कोई भगवान भगवान नहीं है, कोई कहीं नहीं बैठा आपको देखने के लिए। यू आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अर्थ, फॉर एनीवन। आपके मरने के बाद कुत्ता भी नहीं पूछने वाला आपको। तो आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो कि कहीं पर कोई आपके ऊपर इंडिविजुअल नजर रख के बैठा हुआ है, आपके एक्शंस को नोटिस कर रहा है। किसी के पास इतना विल्ला टाइम नहीं है। अगर भगवान हो भी तो वो इतना विल्ला नहीं हो सकता कि आपके जैसे 2 कौड़ी आदमी के ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है। और ये भी कमाल है कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से भगवान भी बदलता है। ईसाइयों का भगवान ईसाइयों जैसा दिखता है, 6 पैक ऐप। चाइनीज का भगवान चाइनीज जैसा दिखता होगा, छोटी आंख वाला। इंडियंस का भगवान इंडियन जैसे दिखता है। किसने बताया कि भगवान के 6 पैक ऐप है, भगवान की बॉडी ऋतिक रोशन जैसी है? अब देखो शमशान घाट के बाहर बड़ी बड़ी फाइबर की मूर्ति लगी होती है, वो शमशान घाट के बाहर शंकर भगवान की 6 पैक ऐप और एकदम डोले शोले बने होते हैं। किसने बताया उन्हें कि ऐसी ही बॉडी होगी? अगर आप भगवान की आकृति का के ऊपर रिसर्च करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अंग्रेजों का जब इंडिया पर राज था उस समय पहली बार महाराष्ट्र में किसी ने प्रिंटिंग प्रेस में जब छापी भगवान की फोटो, तो वही ट्रेंड आज तक चल रहा है कि ऐसे ही दिखते होंगे भगवान। रिसर्च करो आप, आपको मालूम पड़ेगा। मैं तो नाम भी भूल रहा हूं उनका। आप गूगल पे जाओ, थोड़ी मेहनत करो कि पहली बार कैलेंडर किसने छापे भगवान की फोटो वाले, या भगवान की तस्वीरें कैसे प्रिंट हुई पहली बार, तो आपको मालूम पड़ेगा। उन्होंने माइथोलॉजी से जिस तरह की आकृति बना के पहली बार कैलेंडर निकाले 1800 समथिंग में, जब प्रिंटिंग प्रेस नई नई आई थी, तब से लोगों ने मान लिया कि भगवान ऐसे दिखते हैं। बाकी कहानियों में तो वर्णन था ही। जब मर्जी आप उनको गोल मटोल बना देते हो, जब मर्जी आप उनको 6 पैक ऐप वाला बना देते हो। कर क्या रहे हो यार? रोटी खाते हो, क्या खाते हो? गोबर खाते हो। पर खैर निकम्मे आदमी को अपनी जिम्मेदारी किसी पे तो डालनी होती है ना, तो 4 गाली मुझे देंगे और अपने निकम्मेपन को बचा लेंगे भगवान की आड़ में। मुझे बहुत भाषण देते हैं, मुझे आके बोलते हैं कि तू अभी भगवान की लाठी में आवाज नहीं है, और तू यहाँ तक पहुंच गया, तेरे पास 2 पैसे आ गए इसलिए मुंह में जबान चल रही है। अरे जब 2 पैसे नहीं थे तो वो मेरी वजह से नहीं थे, 2 पैसे हैं तो मेरी वजह से हैं, किसी के बाप ने आकर नहीं दिए। तो क्या कर रहे हो यार? जब कहीं किसी बच्ची का, किसी लड़की का रेप होता है, मर्डर होता है, तो अपने भगवान से पूछो तो सही वो क्यों हो गया, जब आपकी मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता। कहीं पर बाढ़ से लोग मर जा रहे हैं, कहीं पर सूखे से लोग मर रहे हैं, तो पूछो तो सही भगवान से। सिर्फ अपने जिंदा रहने की खुशी मनाते हैं, रोज जाकर के अपने धार्मिक स्थान पर थैंक यू बोलते हैं, या आज हमारा काम हो गया बाकी दुनिया जाए भाड़ में। भगवान होगा तो क्या भगवान चापलूसी पसंद वाला होगा क्या, कि ये भगवान को पसंद है, वो दे दो तो भगवान खुश हो जाएगा? अगर भगवान खुश हो सकता है तो खुश होने का अपोजिट होता है रूठना। मतलब जो जो खुश हो सकता है वो रूठेगा भी। अगर खुश होना और रूठने वाला गुण भगवान के अंदर है, भगवान नाराज हो जाता है, भगवान खुश हो जाता है, ये तो मानवीय गुण है। फिर हम में और भगवान में क्या फर्क रह गया? अपने फैसलों की जिम्मेदारी उठाओ। कल को मैं सड़क पर भी होऊंगा तो वो मेरी जिम्मेदारी होगी, मेरे ही किसी गलत फैसलों का परिणाम होगा। कल को मैं आज यहाँ हूं, यहाँ से ऊपर होऊंगा तो मेरे फैसलों का परिणाम। कोई भाग्य नहीं होता, और भाग्य नहीं है तो कोई भाग्य विधाता नहीं होता। कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ, सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। ये सब पढ़ाइयां मैंने कर रखी है। मेरे अंदर इंटीग्रिटी नहीं होती तो इसी से लाखों रुपए छाप रहा होता लोगों को बेवकूफ बना बना के। क्या बोलता? आप एक बार अपने मौत के मुंह से वापस आए हो। हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ घटा होता है 35-40 साल की उम्र तक। आप दुनिया के लिए अच्छा करते हो पर दुनिया आपको उसका फल नहीं देती है। हर आदमी का ये मानना है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, वो दुनिया के साथ अच्छा करता है, दुनिया उसके साथ बुरी करती है। हर हर आदमी का ये मानना है। तुम अपनी बातें लोगों को बता देते हो इसलिए लोगों की नजर हाई लग जाती है। यही कॉमन टिपिकल बातें हैं जिसको बताते हुए ये सब पोंगे पंडित और ये धार्मिक गुरु वगैरह सब पैसा कमाते हैं। कुछ नहीं रखा इन चीजों में। मूर्ख हो तो मूर्खता में ही फंसे रहोगे, और अक्लमंद हो तो क्रांति घटित होगी। उठो, क्रांति करो अपने जीवन में, अपने फैसलों की जिम्मेदारियां उठाओ।
अपने आप को सक्षम बनाओ हर चीज के लिए। ये मानो कि आप जिस भी परिस्थिति में हो, अच्छी या बुरी, दोनों ही आपकी वजह से है। कोई कहीं किसी कोई तीसरी अदृश्य ताकत नहीं है, आप ही हो जो हो। बाकी आपकी मर्जी, पल्ले पड़े ठीक है, नहीं तो दो चार गालियां तो इस वाले वीडियो में आएंगी, दो चार गालियां देना और दफा हो जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, गुड बाय, थैंक यू।